हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने इस वीडियो में भारत एयर फाइबर के बारे में जो है आपको समझाऊंगा कि भारत एयर फाइबर की कनेक्टिविटी कैसे होती है, कैसे ये वर्क करता है, किस तरह से ये इंटरनेट इतनी दूरी तक मीन्स 20 किलोमीटर तक भी इंटरनेट को बिना किसी वायर के ये वाईफाई के थ्रू पहुंचाता है। तो हम इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसको समझने के लिए मैंने एक ये इमेज है, इस इमेज के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से कनेक्टिविटी होती है। बीएसएनएल की किस तरह से जो है इंटरनेट प्रोवाइड कराता है एंटीने को, एंटीना किस तरह से जो है आपके कस्टमर एंड पर जो डिवाइस लगा हुआ होता है मींस जो एंटीना लगा है उस तक कैसे इंटरनेट को पहुंचाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे आप इस इंटरनेट बैकबोन को। इसको मैंने 1 नंबर जो है लिख दिया। इस इंटरनेट बैकबोन का मतलब है यहाँ पर आपका बीएसएनएल का मेन इंटरनेट जो है वर्किंग में है। मीन्स यहीं से आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंटरनेट का। उसके बाद जैसे अब मेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो है ये इंटरनेट बैकबोन होता है। उसके बाद क्या है, जैसे मेन डिस्ट्रिक्ट से किसी तहसील में या फिर किसी 100 किलोमीटर दूर किसी जगह पर आपको इंटरनेट चाहिए तो क्या करता है, बीएसएनएल की एक्सचेंज होती है हर एक तहसील में, हर एक गांव में जो है वहाँ पर उनका एक एक्सचेंज होती है, मीन्स बिल्डिंग होती है। तो बीएसएनएल क्या करता है, उस इंटरनेट बैकबोन से उस बिल्डिंग तक जो है इंटरनेट को पहुंचा देता है। मींस अब जो है इंटरनेट इस बिल्डिंग तक जो है आ चुका है। इसको हम एक्सचेंज भी बोलते हैं। एक्सचेंज मींस जहाँ पर जो है इंटरनेट का जो है एक्सचेंजिंग होती है। उसके बाद क्या होता है, ये इंटरनेट के क्या होता है, जैसे उस एक्सचेंज के पास आसपास कहीं पर एक टावर लगा होता है। ये हमारा टावर हो गया। ओके, ये हमारे पास टावर है। इस टावर से जो है इंटरनेट जो है कनेक्टिविटी होती है। मीन्स इस टावर को हम इस टावर पे हम क्या करते हैं, जो एंटीने होते हैं उनको यूज करते हैं। इन पर जैसे अगर हमको 360 डिग्री तक मीन्स चारों तरफ हमको इंटरनेट प्रोवाइड कराना है तो हम क्या करेंगे, 120 डिग्री के 3 सेक्टर यूज करेंगे 3 दिशाओं में, तो उससे जो है पूरा एरिया जो है कवर हो जाएगा। यहाँ इंटरनेट आने के बाद एक्सचेंज से इंटरनेट कहाँ जाता है, इस टावर के सेक्टर में। इसी पॉइंट पर, इसी बिल्डिंग में या फिर इस टावर के पास में जो है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो अपना इक्विपमेंट लगाता है, जिसे हम राउटर भी बोलते हैं। अलग अलग कंपनी के राउटर होते हैं, जैसे माइक्रोटेक, यूबीक्यू, इस तरह के जो है राउटर जो है वो यूज करता है। उस राउटर से क्या होता है, सप्लाई जो है इंटरनेट की इस सेक्टर में जाती है, मीन्स एंटीने में जाती है। अब अगर मुझे इस एंटीने के आसपास के एरिया में इंटरनेट प्रोवाइड कराना है तो मैं यहीं से डायरेक्ट जो है इंटरनेट प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगा, एक दूसरा जो है टावर को सेलेक्ट करूँगा, उस टावर पे भी एंटीने जो है यहाँ पर लगा दूँगा। इस तरह से वो क्या करेगा, इस एंटीने से इस एंटीने तक की कनेक्टिविटी को जो है प्रोवाइड कराएगा। अब यहाँ तक कनेक्टिविटी आने के बाद मैं क्या करूँगा, इसमें अलग अलग जगह जो है इंटरनेट को प्रोवाइड करा दूँगा। तो इसमें आपको समझ में आ गया। ये जैसे यहाँ तक जो है इंटरनेट जो है आपके पास इस पॉइंट तक इंटरनेट आपको मिल चुका है। अब इससे आगे किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो देखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ तक हमारे पास इंटरनेट आ चुका था। इस इंटरनेट से जैसे कोई एक कॉरपोरेट बिल्डिंग है, कोई घर है, या फिर कोई स्मॉल बिजनेस मीन्स कोई शॉप खोले हुए हैं, जैसे कोई इंटरनेट की दुकान है या फिर कोई मोबाइल की शॉप है, तो वहाँ पे क्या होता है, हर एक बिल्डिंग पर एक एंटीना लगा होता है। देखिए यहाँ पर एक छोटे छोटे से एंटीने होंगे। इस एंटीना तक जो है ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है बाय एयर। मीन्स कोई भी इसमें फिजिकली वायर नहीं होता, डायरेक्ट जो है एयर के थ्रू जो है यहाँ पर जो है इंटरनेट आपको मिलता है। ये जो पॉइंट है, ये एंटीना है, यहाँ तक आपके पास इंटरनेट जो है पहुँच जाता है। अब इससे आगे किस तरह से इंटरनेट वर्क करता है वो मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। जैसे देखिए इस पिक में, जैसे यहाँ पर हमारा जो है एंटीना हो गया। मीन्स ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर जो है ये एंटीना लगा हुआ है। इस एंटीने का एक वाईफाई भी एक बन सकता है, या फिर आप एक केबल के थ्रू भी इसमें इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। मीन्स एक वाईफाई की तरह कभी काम कर सकता है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक
केबल को जो इसमें इस डिवाइस में, इस एंटीने में जो आपकी बिल्डिंग घर की छत पे लगा रहता है, वहाँ से एक पॉइंट ले सकते हैं, केबल ले सकते हैं। ईथरनेट केबल होती है, RJ45 केबल जो होती है वो हम इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमको एक डिवाइस लगाना होता है जिसको बोलते हैं PoE एडाप्टर। दोबारा कर देता हूँ यहाँ पर, जैसे ये PoE एडाप्टर होता है जो आपको इसको सप्लाई देनी होती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक स्विच लगा दिया, स्विच के थ्रू मैंने जो इसमें सप्लाई जो है प्रोवाइड करा दी, तो यहाँ से एक केबल आएगी वो इसमें कनेक्ट हो गई। अब यहाँ से क्या होगा, एक ईथरनेट केबल और निकलेगी, तो यहाँ से ईथरनेट केबल को जो हम क्या करेंगे, एक राउटर में जो है कनेक्ट कर देंगे। इस राउटर के थ्रू हम क्या करेंगे, कोई भी अपना जो है डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, कोई वाईफाई के थ्रू लैपटॉप हो गए, आपके फ़ोन हो गए, IP फ़ोन जो आते हैं। इस तरह से हम इस राउटर से जो है हम अपने घर को वाईफाई के बना लेंगे, और इस वाईफाई से हम जो भी आपके वाईफाई डिवाइस है वो जो है इसमें वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। तो दो तरह के सेटअप होते हैं, एक होते हैं BSNL पार्ट का या फिर वेंडर पार्ट का सेटअप होता है, दूसरा होता है आपके अपना सेटअप होता है। तो मोस्टली क्या होता है, जो कनेक्टिविटी होती है, जो BSNL या फिर वेंडर जो है कनेक्टिविटी आपके जो घर की बिल्डिंग है, छत है, उसके एंटीने तक जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है, उसका खर्चा जो होता है वो वेंडर का होता है। उसके आगे जैसे अगर आप एक्सेस पॉइंट ख़रीदोगे, उसके बाद इस एक्सेस पॉइंट के जो भी कॉस्ट होगी वो आपको पे करनी होती है। कुछ जगह क्या होता है, वो जो वेंडर होता है वो खुद जो है सिक्योरिटी मनी के रूप में या फिर आपको ऑफ़र के रूप में जो है ये प्रोवाइड करा देता है। तो इस तरह से दो पार्ट में जो है ये कनेक्टिविटी होती है। तो आप इस तरह से जो है एयर फाइबर को यूज कर सकते हैं। तो आपने समझा इसमें कि किस तरह से BSNL इंटरनेट प्रोवाइड कराता है एंटीने तक, जो टावर होते हैं, टावर से किस तरह से आगे किसी दूसरे टावर तक पहुंचाते हैं इंटरनेट को, और उस टावर से किस तरह से जो है आपके घरों तक कनेक्टिविटी होती है। ये इस तरह से एयर फाइबर वर्क करता है। इसकी बहुत अच्छी स्पीड आती है, जो इसकी कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी होती है, और ये काफ़ी दूर तक वर्क करता है। जैसे अगर किसी का घर काफ़ी दूर है, किसी खेत में है, या फिर एक्सचेंज से 15 किलोमीटर दूर खेत में है और कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, सिर्फ आपका घर ही है वहाँ पर, तो ऐसा तो नहीं है कोई प्राइवेट वेंडर आएगा वो आपके घर तक केबल डालेगा, केबल डालने के बाद आपको इंटरनेट चला करके देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसको जो है बहुत महंगा पड़ता है। वो एक किसी खेत में या फिर 10 किलोमीटर के अंडर में सिर्फ आपका घर है या फिर 1-2 घर ही है, तो उन तक इंटरनेट पहुँचाने के लिए क्या करते हैं, हम एयर फाइबर को यूज करते हैं। तो एक टावर होता है, टावर से हम आपके घर तक एंटीना लगाते हैं, उस एंटीने से जो है आप इंटरनेट को यूज करते हैं। इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी होती है, आपको आपके प्लान पर डिपेंड करता है। लगभग 20 किलोमीटर तक भी ये 20-25 Mbps 30 Mbps तक की स्पीड जो है प्रोवाइड ईजिली करा देता है। कभी कभी सिग्नल वीक होने पर जो है स्पीड जो है कम हो सकती है। अदरवाइज़ आपको जैसे फाइबर जो होता है, फिजिकल फाइबर जो होता है, उसमें 50 Mbps तक की 100 Mbps तक की स्पीड होती है। इसी तरह से इसमें भी प्लान के अकॉर्डिंग जो है आपको 50 Mbps तक जो है आपको स्पीड इजीली मिल जाती है। तो आप अगर किसी दूसरे बहुत दूर हैं एक्सचेंज से, जहाँ पर आपको इंटरनेट नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस एयर फाइबर के बारे में आप पता कर सकते हैं। आपके जो लोकल एक्सचेंज हैं, आपके लोकल जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। अगर फिजिबल है तो आपको जो है इंटरनेट प्रोवाइड करा देगा। ओके, थैंक यू।